गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। चलिए हम लोग सीखते हैं नाव तथा धारा का एक अगला टाइप जिसका नाम है फोर। क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए एक ट्रिक का जरूरत होता है। वो ट्रिक जो मैं बताऊंगा, एक बार बताऊंगा, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। चलिए सीखिए। क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी जो है 3 घंटा में तय करता है। ध्यान दीजिएगा, धारा के दिशा में कुछ दूरी जो है 3 घंटा में तय करता है। धारा के साथ, धारा जिधर जा रहा है, नाव उधरे जा रहा है, तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटा का समय लगता है। दूसरा जब लगेंगे आएंगे तो लिखा है धारा के विरुद्ध उतना ही दूरी 7 घंटा में तय करता है। धारा के विरुद्ध यानी धारा इधर से बह रहा है और नाव इधर से जाने का कोशिश कर रहा है, उसको 7 घंटा लगता है उतना ही दूरी तय करने में। तो आगे कह रहा है कि शांत जल में नाव की गति अगर 5 किलोमीटर है तो धारा की गति आपको बताना है। तो आपको पता है कि नाव की गति को हम लोग क्या मानते हैं, नाव की गति को हम लोग मानते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और धारा की गति को क्या मानते हैं हम लोग, इसको मानते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम लोग सीखेंगे बेसिक से प्लस ट्रिक, ऐसा ट्रिक जो कि बेसिक से जुड़ा हुआ है। आप लोग को समझने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो चलिए प्यारे साथियों, हमारे साथ बने रहिए और वीडियो की स्किप जरा सा नहीं करिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन जब आप समझ गए होंगे, क्या समझे होंगे कि धारा के दिशा में कुछ दूरी जो है उसको 3 घंटा में उसको पार कर जाएगा और धारा के विपरीत दिशा में 7 घंटा में पार करेगा। अगर नाव का गति 5 किलोमीटर है तो धारा की गति क्या होगा, वो आपके क्वेश्चन है आपका स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए तो आपको आंसर कमेंट में करिए, ठीक है। और मैं बता दे रहा हूँ, देखिए इसका आंसर कैसे होगा, एकदम बिल्कुल ही बेसिक से समझिए, ठीक है। जरा सा भी दिमाग लगाना नहीं है। तो पहले ट्रिक, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, x क्या है बाबू, x नाव की गति जो दिया है, बटे में y क्या है, धारा की गति, इक्वल टू, जब ऐसा दे नाव की गति धारा की गति, उस कंडीशन में आपको कैसे बनाना है, समय के योग कर देना है यानी जोड़ देना है, और समय का अंतर नीचे में कर देना है यानी घटा देना है। कब, जब दूरी इसका समान हो। देखिए दूरी क्या है, इसका समान है, उतना ही दूरी यानी जो दूरी धारा के दिशा में तय किया है वही दूरी जो है धारा के विपरीत दिशा में तय करता है। उस कंडीशन में आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू आपको दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर, वही x के जगह में मान रख दीजिए। और y का वैल्यू मांगा है, मतलब धारा की गति मांगा है, तो धारा की गति यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी कि उसको सॉल्व करना है तो उसको वैसे ही रख दीजिए। समय का योग यानी 3 और 7 जो है समय है, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और नीचे में क्या कर देंगे, अंतर, 7 और 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 5/y, इसको जोड़ देंगे 10, नीचे में क्या है 4, 7 में से 3 जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा, ठीक है। क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना, उस कंडीशन में y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 और नीचे क्या हो जाएगा 10, ये 0 0 खत्म, आपका बचेगा 2 किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 2 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, आंसर हो गया। देखें कितना आसान था, एकदम कितना ही बहुत ही बेसिक से था, ठीक है ना। आप इसको ट्रिक समझ लीजिए, फॉर्मूला समझ लीजिए या बेसिक समझ लीजिए, वो दोनों से, ठीक है।